वेलकम टू एरिक्सन अकेडमी। तो आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज करने वाले हैं 12.2 और उसका क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर 20 तक करेंगे। क्वेश्चन 14 से 20 तक करेंगे। क्वेश्चन 14 है द थ्री चिल्ड्रन है हारिस, महाम एंड मिनाल मेड द फॉलोइंग स्कोर इन अ गेम कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ टीचर्स इन द स्कूल। तो गेम हुई है, उसमें इन्होंने स्कोर बनाई है, ये 3 स्टूडेंट्स ने या चिल्ड्रन ने। तो हारिस की जो स्कोर है उसकी ये स्कोर है। पहले हारिस ने 50 स्कोर बनाई है, फिर 55, फिर 70। ऐसे ही हारिस की स्कोर लिखी हुई है। मिहाम की स्कोर ये लिखी हुई है। मिनाल की स्कोर ये लिखी हुई है। इट डिसाइडेड दैट कैंडिडेट हु गेट्स द हाईएस्ट एवरेज स्कोर विल बी अवॉर्डेड ₹100। कैंडिडेट ने क्या किया है, ये डिसाइड किया है कि जिसकी एवरेज स्कोर सबसे हाई होगी उसको ₹1000 इनाम के तौर पर दिए जाएंगे। हु विल गेट द अवॉर्डेड अमाउंट, किसको अवार्ड मिलेगा, किसको इनाम मिलेगा ₹1000 का, ये हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले इनकी एवरेज स्कोर फाइंड करेंगे, फिर इनकी एवरेज स्कोर फाइंड करेंगे, फिर इसकी एवरेज स्कोर फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले लिखना है एवरेज स्कोर ऑफ हारिस। तो एवरेज स्कोर हारिस की फाइंड करेंगे। ये एवरेज का फॉर्मूला है x1 ऊपर लाइन है, इसको कहते हैं बार। x1 बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स ओवर एन। सिग्मा एक्स से मुराद है प्लस करना है। किसको प्लस करना है? हारिस की स्कोर को। तो हारिस की स्कोर ये है ना, तो इन सबको करेंगे प्लस। 50 प्लस 55 प्लस 70 प्लस 85 प्लस 90 कितने नंबर है? 1 2 3 4 5। तो 5 नीचे लिखेंगे इक्वल टू, यहाँ पर एक स्टेप करते हैं, इन सबको मैं कैलकुलेटर पे प्लस करूँ ना तो आंसर आएगा 350 डिवाइड 5 इक्वल टू, ये आएगा 70। अभी फाइंड करेंगे एवरेज स्कोर ऑफ महाम। इसको इससे लिखेंगे, यहाँ पर 2 लिख लें इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पर 1 लिखा था तो यहाँ पर 2 लिखना पड़ेगा। सिग्मा एक्स से मुराद है सबको प्लस करना। तो यहाँ पर महाम की स्कोर, महाम की ये स्कोर है ना, तो इन सबको प्लस करेंगे। 75 प्लस 60 प्लस 60 प्लस 45 प्लस 53 ओवर में आएगा 5 इक्वल टू 5। क्यों आएगा? क्योंकि ये 5 नंबर है, 1 2 3 4 5। इन सबको मैं कैलकुलेटर से प्लस करूँ ना तो आंसर आएगा 293 ओवर 5। दोनों को कैलकुलेटर पे इनको डिवाइड करूँगा तो आंसर आएगा 58.6। एवरेज स्कोर ऑफ मिनाल, मिनाल की एवरेज स्कोर फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर एक्स बार 3 लिख ले, फॉर्मूला वही इस्तेमाल होगा इक्वल टू सिग्मा एक्स। तो सबसे पहले देखते हैं मिनाल की स्कोर कौन सी है। तो ये मिनाल की स्कोर है, तो इनको प्लस करते हैं। 80 है पहले स्कोर इसकी, उसके बाद 77 है, प्लस 66 प्लस 42 प्लस 48। तो ये स्कोर थी। डिवाइड करेंगे 5 पे, क्योंकि 5 नंबर है, 1 2 3 4 5 इक्वल टू, इन सबको मैं अगर प्लस करूँ ना कैलकुलेटर से तो आएगा 313 डिवाइड 5 इक्वल टू, इन दोनों को डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर से तो आंसर आएगा 62.6। तो सबसे ज़्यादा एवरेज स्कोर किसकी है? ये देखिए सबसे ज़्यादा एवरेज स्कोर इसकी है, हारिस की। तो ये देखिए 70 है ना, तो यहाँ पर देखिए ये भी 60 भी नहीं है, ये भी 62 है, लेकिन सबसे ज़्यादा एवरेज स्कोर हारिस की है। तो यहाँ पर लिखेंगे सो हारिस गॉट हाईएस्ट एवरेज स्कोर 70। हारिस ने सबसे ज़्यादा एवरेज स्कोर हासिल की है। थस हारिस विल गेट अवार्ड ऑफ ₹1000। हारिस को ₹1000 का अवार्ड मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 15 है गिवन बिलो इज अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव्ड बाय मेकिंग आ सब्स्टिट्यूशन एज। ये डी की वैल्यू दी गई है, डेविएशन ये दिया गया। कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। तो ये टेबल दिया गया। तो मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाया है। ये डी है तो डी की वैल्यू ये लिखी है, तो मैंने ये लिखी है।
फ्रीक्वेंसी फिर ये है, तो मैंने ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू लिख ली है। एफ डी फाइंड करेंगे, फॉर्मूले में एफ डी आता है। एफ डी कैसे फाइंड करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना। ये देखिए डी ये है, एफ ये है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया करेंगे। -6 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -6 आएगा। -4 मल्टीप्लाई 3 माइनस का 12, -2 मल्टीप्लाई 6 माइनस का 12। 0 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो आएगा 0। 2 को मल्टीप्लाई करें 26 के साथ 52 आएगा। 4 को मल्टीप्लाई 12 से करें तो आएगा 48 आएगा। 6 को मल्टीप्लाई 2 से करें तो आएगा 12। यहाँ पर लिखना है सिग्मा, ये एफ है ना, तो लिखेंगे एफ इज इक्वल टू, सिग्मा का मतलब है इन सब को प्लस करना, तो मैं कैलकुलेटर से इनको प्लस करूँगा तो आंसर आएगा 70। यहाँ पर भी लिखे सिग्मा एफ डी। एफ डी क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर एफ डी लिखा है, इन सब को प्लस करें कैलकुलेटर पे। प्लस करना कैसे है, पहले लिखेंगे -6 -12 -12 प्लस 0 प्लस 52। ऐसे ही कैलकुलेटर पे लिख के इक्वल प्रेस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 82 आंसर आएगा। अरिथमेटिक मीन फाइंड करनी है, तो डी की अगर वैल्यू दी गई हो तो अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है ये वाला, ए प्लस सिग्मा एफ डी ओवर सिग्मा एफ। एक और बात समझ ले, ये क्या लिखा हुआ है, डी इज इक्वल टू एक्स -20। तो जो सेकंड वाला होता है ना, वो होती है ए की वैल्यू। तो ए की वैल्यू कितनी दी गई है 20 इज इक्वल टू, ए की वैल्यू कितनी है 20, लिखेंगे 20 प्लस सिग्मा एफ डी। सिग्मा एफ डी की वैल्यू कितनी है, ये वाली 82 ओवर सिग्मा एफ की वैल्यू 70 इज इक्वल टू, ये आएगा 20 प्लस, इन दोनों को मैं डिवाइड करूँगा ना कैलकुलेटर से तो आएगा 1.17 इज इक्वल टू, इन दोनों को प्लस करें तो आपके पास आंसर आएगा 21.17। ये वैसे ही लिख ले, तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखें, बीइंग पार्टनर हाफसा एंड फातिमा टू पार्ट इन अ क्विज प्रोग्राम। तो हाफसा और फातिमा ने क्विज प्रोग्राम में हिस्सा लिया। दे मेड द फॉलोइंग नंबर ऑफ पॉइंट्स, तो उनके पॉइंट्स नंबर ऑफ पॉइंट्स ये बने हैं। कंप्यूट द एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट्स यूजिंग डेविएशन डी। तो आपने डेविएशन डी यूज़ करते हुए एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट्स फाइंड करने हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिखा है एक्स, और ये वाली जो वैल्यूज लिखी है ना, वो मैंने यहाँ पर लिख ली हैं। डी का फॉर्मूला ये होता है एक्स माइनस ए। यहाँ पर देखिए डी दिया गया ना, एक्स माइनस ये ए की वैल्यू होती है, तो ए की वैल्यू कितनी है 58, तो यहाँ पर ए की वैल्यू लिखी है 58। यहाँ पर फॉर्मूला क्या है एक्स माइनस ए, तो पहले एक्स वाली को देखना है, तो एक्स वाली वैल्यूज तो ये है ना 45 माइनस फिर ए, तो ए की वैल्यू ये है ना 58। पहले वैल्यू लिखते हैं ना, बाद में इसको सॉल्व कर लेंगे। पहले एक्स की वैल्यू, बाद में ए की वैल्यू ये है 58, पहले इसकी वैल्यू एक्स की, फिर ए की वैल्यू, ए की वैल्यू तो सेम ही आनी है ना, फिर इसकी वैल्यू -58 आएगा, फिर ये वाली वैल्यू माइनस ए की वैल्यू 58, 48 माइनस 58 आएगा, फिर ये वैल्यू माइनस ए की वैल्यू 50 माइनस 58। जिक्वल लगा देते हैं, सबके जिक्वल लगा देते हैं, तो ये जिक्वल लग गए। इसको कैलकुलेटर पे करेंगे ना 45 माइनस 58, तो आंसर आपके पास आएगा -13। इसको कैलकुलेटर पे करें तो आंसर आपके पास आएगा -7, इसका आएगा 0, इसका आएगा 3। इसको कैलकुलेटर पे करेंगे ना 74 माइनस 58 लिखेंगे तो आएगा 16। इसको कैलकुलेटर पे करेंगे तो माइनस का 10 आएगा, इसको कैलकुलेटर पे करेंगे तो माइनस का 12 आएगा, इसको कैलकुलेटर पे करेंगे तो माइनस का 8 आएगा। यहाँ पर लिखना है सिग्मा, क्या लिखना है सिग्मा, ये क्या है जी डी है, तो यहाँ पर लिखेंगे डी इज इक्वल टू,
अभी इन सबको प्लस करना है कैलकुलेटर पे। तो पहले लिखेंगे -13 -7 लिखेंगे कैलकुलेटर पे, +0 लिखेंगे, +3 लिखेंगे, +16 लिखेंगे। ऐसे ही जो साइन है सबका लिख के इक्वल प्रेस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा -31। ए की वैल्यू कितनी है? ये वाली ए की वैल्यू है 58। तो अभी वैल्यूज पुट करते हैं। इक्वल टू इसकी वैल्यू 58 थी ए की, प्लस सिग्मा डी कितना है? -31 ओवर एन से मुराद है कितने नंबर है ये, तो काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 नंबर है तो यहाँ पर लिखेंगे 8 इक्वल टू ये वैसे ही प्लस माइनस माइनस होगा, इन दोनों को डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर पे तो आंसर आपके पास आएगा 3.875। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 54.125। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 देखें। अ पर्सन परचेज द फॉलोइंग फूड आइटम। एक पर्सन है वो फूड आइटम को परचेज करता है। फूड आइटम ये लिखी है, राइस है, फ्लोर है, घी है, उसके बाद शुगर है, मटन है। क्वांटिटी इन केजी, केजी इतने हैं, चावल इतने केजी लेता है, उसके बाद फ्लोर लेता है, उसके बाद घी 4 केजी लेता है, 3 केजी। उसके बाद कॉस्ट है, ये 1 किलो की कॉस्ट है, उसके बाद ये भी कॉस्ट है, ये सारी कॉस्ट दी गई है। व्हाट इज़ द वेटेड मीन, वेटेड मीन फाइंड करना है। तो ये वेटेड मीन का फॉर्मूला है, तो वेटेड मीन का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। तो सबसे पहले लिखते हैं एक्स बार, ये एक्स बार लिखा, छोटा सा डब्ल्यू लगाते हैं, इसका मतलब होता है वेटेड मीन इक्वल टू सिग्मा डब्ल्यू एक्स ओवर सिग्मा डब्ल्यू। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ। तो यहाँ पर एफ की जगह बस डब्ल्यू लगा दे तो फॉर्मूला वही याद कर लें, बस एफ की जगह डब्ल्यू लगा दे तो ये नया फॉर्मूला बन जाएगा। तो पहले मैंने लिखा है फूड आइटम यहाँ से देख के, उसके बाद क्वांटिटी इन केजी ये मैंने लिखा है, इसको नाम दिया मैंने डब्ल्यू का। कॉस्ट पर केजी इसको नाम दिया मैंने एक्स का, ये मैंने यहाँ से देख के लिखी है। और ये जो है फूड आइटम है तो ये मैंने यहाँ पर लिखी है। उसके बाद क्वांटिटी वाली मैंने यहाँ पर लिखी है, उसके बाद ये वाली जो है मैंने यहाँ पर लिखी है। तो सब कुछ मैंने देख के ऊपर से लिखा है। बस यहाँ पर एक फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, डब्ल्यू एक्स। डब्ल्यू का मतलब क्या है? ये वाली वैल्यूज़। एक्स का मतलब है ये वाली वैल्यूज़। तो डब्ल्यू एक्स क्या हो रही हैं? मल्टीप्लाई। तो इनको मल्टीप्लाई करना है, इसको पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करना है तो आंसर आपके पास आएगा 960। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है तो आंसर आपके पास आएगा 576। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आएगा 760। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 147। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1300। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे सिग्मा डब्ल्यू, ये डब्ल्यू है ना तो इसलिए मैंने सिग्मा डब्ल्यू लिखा है। इन सबको मैं प्लस करूँगा कैलकुलेटर पे तो आंसर आएगा 31। यहाँ पर लिखेंगे सिग्मा डब्ल्यू एक्स है ना तो लिखेंगे डब्ल्यू एक्स इक्वल टू, इन सबको मैं कैलकुलेटर पे प्लस करूँगा तो आंसर आएगा 3743। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला इस्तेमाल होगा तो ये मैंने लिखा है। उसके बाद इसकी वैल्यू कितनी है? ये वाली, तो लिख लेते हैं 3743 ओवर सिग्मा डब्ल्यू की वैल्यू 31 है, 31 लिखेंगे। इन दोनों को डिवाइड करने पे आंसर आएगा 120.74। तो यहाँ पर वैसे लिख लें तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 देखें। फॉर द फॉलोइंग डाटा फाइंड द वेटेड मीन। तो वेटेड मीन फाइंड करनी है। 17 क्वेश्चन में भी वेटेड मीन फाइंड की थी तो वही फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। तो सबसे पहले मैंने लिखी है आइटम, आइटम्स ये है, ये मैंने यहाँ से देख के लिखी है। क्वांटिटी इसको नाम दिया डब्ल्यू का, यहाँ से देख के मैंने ये लिख लिया है। कॉस्ट ऑफ आइटम इन 1000, तो ये मैंने कॉस्ट ऑफ आइटम यहाँ से देख के लिखी है। डब्ल्यू एक्स फाइंड करना है तो डब्ल्यू एक्स ये डब्ल्यू है ये एक्स है, दोनों को मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो यहाँ पर लिखते जाएंगे।
5 को मल्टीप्लाई 35 से किया तो आंसर आपके पास आएगा 175। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 15। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 13 के साथ 26 आएगा। 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 18 के साथ तो आएगा 108। यहाँ पर लिखेंगे सिग्मा, ये W है तो लिखा जाएगा W इज इक्वल टू, इन सबको मैं प्लस करूँगा तो आंसर आएगा 16। यहाँ पर लिखा जाएगा सिग्मा, WX है तो WX लिख ले। इन सबको मैं कैलकुलेटर पे प्लस करूँगा ना तो आंसर मेरे पास आएगा 324। तो ये मैंने फॉर्मूला लिखा है, ऊपर बार भी लगा ले, ये ऊपर बार लगाई। सिग्मा WX इसकी वैल्यू ये है, ये वैल्यू उसकी लगाई। सिग्मा W इसकी वैल्यू 16 है, लिखेंगे 16 इज इक्वल टू, इन दोनों को डिवाइड करने पे आंसर आएगा 20.25। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। यहाँ पर 1000 भी लिख दे, थाउजेंड्स। क्वेश्चन 19 देखे, अ कंपनी इज प्लानिंग इट्स नेक्स्ट ईयर मार्केटिंग बजट अक्रॉस 5 ईयरली बजट। एक कंपनी है जो कि एक बजट बना रही है नेक्स्ट ईयर के लिए, तो उनका जो ईयरली बजट है वो ये है। फाइंड द एवरेज बजट फॉर द नेक्स्ट ईयर। तो नेक्स्ट ईयर के लिए एवरेज बजट आपने फाइंड करना है। तो यहाँ पर n कितना है, n से मुराद है ये नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 नंबर है। तो फॉर्मूला ये वाला इस्तेमाल होगा, ये आपको आता है। सिग्मा x से मुराद है सबको प्लस करना, 5 + 7 + 8 + 6 + 7। n कितना है 5, 5 इज इक्वल टू, इन सबको मैं प्लस करूँगा तो आएगा 33/5। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 6.6। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, अहमद ऑब्टेन्ड द फॉलोइंग मार्क्स इन अ सर्टन एग्जामिनेशन। अहमद के ये मार्क्स आए हैं। फाइंड द वेटेड मीन, वेटेड मीन फाइंड करनी है। इफ़ वेट्स, ये वेट्स दिए गए हैं, रिस्पेक्टिवली आर अलॉटेड टू द सब्जेक्ट्स। तो ये उर्दू का जो टेस्ट हुआ था अहमद का, उसके इतने मार्क्स आए थे, फिर ये मार्क्स आए हैं इंग्लिश में, फिर साइंस में इतने आए हैं। तो ऐसे सब के मार्क्स लिखे हुए हैं। तो मैंने लिखा है यहाँ पर सब्जेक्ट्स, वेट्स लिखा है, फिर मार्क्स लिखा है। सब्जेक्ट ये दिए गए हैं तो मैंने यहाँ से देख के मैंने यहाँ पर लिख लिया। वेट्स, वेट्स यहाँ से देख के मैंने लिखा है, पहले 5 फिर 4 फिर 2, ऐसे मैंने वेट्स लिख लिए। मार्क्स, मार्क्स को मैंने एक्स का नाम दिया है, तो ये वाले मार्क्स जो है वो मैंने यहाँ पर ऐसे लिख लिए। WX फाइंड करना है। WX से मुराद है इन दोनों को मल्टीप्लाई करना। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा 390। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 260। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 160। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 270। 2 को मल्टीप्लाई 85 से करें तो आएगा 170। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 288। तो यहाँ पर लिखा जाएगा सिग्मा W, इन सबको प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 20। यहाँ पर लिखा जाएगा सिग्मा WX इज इक्वल टू, इन सबको प्लस करेंगे ना तो आएगा 1538। तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, इसकी वैल्यू ये है 1538 डिवाइड सिग्मा W की वैल्यू 20। इन दोनों को डिवाइड करेंगे ना तो आंसर आएगा 76.9, साथ में मार्क्स लिख दे। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।